नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। देवभूमि एक्सप्रेस आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। महाकुंभ से पहले प्रयागराज प्रशासन का बड़ा फैसला। प्रयागराज में रसूलाबाद घाट का नाम बदला गया और अब नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद घाट कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि महाकुंभ जिसकी शुरुआत होने वाली है, लेकिन उसके पहले प्रयागराज प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है। रसूलाबाद घाट का नाम बदलने का निर्णय लिया गया। रसूलाबाद घाट का नाम अब चंद्रशेखर आजाद घाट कर दिया जाना है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी से आपको खबर बताएंगे। मस्जिद विवाद का मामला उत्तरकाशी में हिंदू महापंचायत लगातार जारी है। मंच पर कई हिंदूवादी नेता मौजूद हैं। महापंचायत में पहुंचे बीजेपी विधायक टी राजा, तेलंगाना में बीजेपी से विधायक हैं टी राजा, और जो कि मंच पर कई सारे हिंदू नेता क्योंकि इस वक्त मौजूद हैं और बीजेपी विधायक टी राजा भी मंच पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। लोगों की भीड़ से खचाखच ये रामलीला मैदान भरा हुआ आप देख पाएंगे, और मंच पर तमाम जो हिंदूवादी नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। तो उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू महापंचायत शुरू हो गई है। महापंचायत में बड़ी संख्या में साधु संत के साथ साथ गांव के लोग भी इसमें पहुंच रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता हरीश जुड़ गए हैं। हरीश, उत्तरकाशी में हिंदू महापंचायत जारी और हम देख पा रहे हैं कि काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और कई सारे हिंदूवादी नेता मंच पर इस वक्त मौजूद। जी देखिए, करीब 3 घंटे तक चली महापंचायत का समापन हो गया है। शांतिपूर्ण तरीके से महापंचायत संपन्न हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से ये आशंका जताई जा रही थी कि कोई बड़ा उपद्रव हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से महापंचायत का समापन हो चुका है। तेलंगाना के विधायक, भाजपा से जो विधायक हैं टी राजा, वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने अपने विचार यहाँ पर रखे। उन्होंने एक मैसेज उत्तराखंड को दिया, साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी एक संदेश भेजा कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से उत्तराखंड में लव जिहाद की घटनाएं हो रही है, इसका वो संज्ञान ले। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अवैध मचारों को लेकर के अभियान चलाए हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज जो महापंचायत का यहाँ पर आयोजन किया गया था, इस महापंचायत में इस बात का जिक्र किया गया कि लोगों को जागरूक किया जाए, गांव-गांव जाकर लोगों को इस बात का संदेश दिया जाए कि जो भी यहाँ से बाहरी तत्व यहाँ आ रहे हैं, जो उत्तरकाशी की छवि धूमिल कर रहे हैं, उन पर यहाँ पर लगाम लगाई जा सके। और इसके लिए, क्योंकि ये महापंचायत का प्रथम चरण है और अगला चरण भी जल्द ही आयोजित किया जाएगा, और इस महापंचायत में इस बात का जिक्र किया गया कि जो जन जागरूकता है उसको ज्यादा से ज्यादा बताई जा सके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महापंचायत के संयोजक हरीश डंगवाल जी। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आज महापंचायत में रहा है। देखिए, आज जो है महापंचायत विगत कई समय से उत्तरकाशी में बहुत से मुद्दों को लेकर के यहाँ स्थानीय समाज के द्वारा जन जागरण किया जा रहा था, और इसी बीच जब हमें जानकारी हुई कि हमारे बीच के कई लोगों ने आरटीआई के तहत से जब ये प्रशासन से जानकारी मांगी गई कि भाई यहाँ पे जो मुस्लिम समाज के द्वारा जो है एक भवन में धार्मिक गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है बहुत बड़ी संख्या में जाकर के वहाँ पर, तो हमको तो ये सुनने में आया था कि वो तो मदरसा है और मदरसे के नाम पे वो भूमि खरीदी गई थी, तो आखिर ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि भाई आप आरटीआई के तहत जानकारी मांगिए। तो हमने जब आरटीआई की तहत जानकारी मांगी तो उसमें ये निकल के आया कि मस्जिद के नाम से कोई भी यहाँ पे न तो भवन है और न ही कोई रजिस्ट्री है, न ही कोई जमीन है। तो जब हमको ये लगा कि भाई कि वास्तव में इसका मतलब ये तो अवैध भवन की भी कोई नक्शा पास नहीं है, तो इस विषय को आगे लेकर के फिर हमने लोगों के बीच में वो विषय रखा और हमने लोगों के बीच में जाकर के ये कहा कि किस प्रकार से हम इस विषय को आगे बढ़ाएं। और हमने महापंचायत का गठन इसीलिए आज आयोजन इसीलिए हुआ है कि एक तो जो अवैध भवन में जो धार्मिक गतिविधि आयोजित की जा रही है उस पर प्रशासन तुरंत रोक लगाए, क्योंकि हम किसी और तरीके से नहीं कह रहे, हम संवैधानिक तरीके से ही अपनी बात रख रहे हैं। और आज इस महापंचायत के माध्यम से ये भी तय हुआ है कि हम आने वाले समय में गांव-गांव में जाकर के लोगों का जागरण करेंगे कि जिस प्रकार से
अपने भारत में कई राज्यों में लैंड जिहाद चल रहा है और उत्तराखंड में उससे अछूता नहीं है और उत्तरकाशी में भी ये शुरू हो चुका है। तो हम गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे कि अपनी भूमि को बचाइए, ताकि अगर आज किसी भाई ने अगर भूमि इनको दे दी तो आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी वहां मस्जिद बनेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हम उन लोगों से आज निवेदन भी कर रहे हैं और इस महापंचायत के माध्यम से गांव-गांव जाकर के ये भी जागरण करेंगे कि अपनी बहू बेटियों को भी संस्कारित कीजिए। और जिस प्रकार से ये लोग आकर के रोजगार के नाम पे आकर के हमारी संस्कृति को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं, भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला करके उनको भगा करके यहाँ पे और वैश्यालयों में उनको जाकर के बेच रहे हैं, हम उनका भी विरोध करेंगे, उनका जाकर के लोगों को जागृत करेंगे। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उनका दावा ये है कि हमारी मस्जिद वैध है। देखिए, वैद के तो अभी तक जो हमने जानकारी इकट्ठा की है तो मस्जिद के नाम से तो अभी तक कुछ भी नहीं है। और जो चीजें निकल के आई है कि 69 में जिस भूमि पर अवैध जो भवन बना हुआ है जहां पे धार्मिक गतिविधियां आयोजित की जा रही है, तो वो भी 2-3 जो मुस्लिम उस समय के जो रहे होंगे पूर्वज जो उनके नाम पे है। तो वो उन्होंने कहीं मस्जिद के नाम पे नहीं खरीदी थी, वो तो उन्होंने अपने नाम पे खरीदी। और बाद में जो एक विषय निकल के आ रहा है कि 1986 में वक्फ बोर्ड के नाम पे उन्होंने उसको दान दे दिया था। तो जब वो दान 1986 में वक्फ बोर्ड को दे दी गई है तो फिर 2005 में उस जमीन का दाखिला कैसे खारिज कर रहे हैं? भाई इस्लाम में तो है ना कि आप जब आपने कोई जमीन वक्फ को दे दी तो वो तो फिर उसके बाद लेनी हराम है, तो आपने फिर उसको अपने नाम पे कैसे कर दी? तो इसका मतलब ये झोल शुरू से है, एक षड्यंत्र है, इसका हम पर्दाफाश करेंगे। तो कुल मिलाकर झगड़ा इस बात को लेकर के है, बिल्कुल तमाम इन्हीं मुद्दों को लेकर महापंचायत का आयोजन भी हरीश हुआ। अगर हम इस महापंचायत को लेकर जानना चाहें, इस महापंचायत के जबरन वहां पर मस्जिद जी महापंचायत का सामाजिक राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ सकता है आने वाले समय में भी? जी देखिए, उत्तरकाशी जो है वो काशी की भूमि है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है ये दीप भूमि है, चारधाम यात्रा का यहाँ पर पड़ाव है और गंगोत्री यमुनोत्री जैसे पवित्र तीर्थ स्थल यहाँ पर है। इसका यहाँ पर बुरा असर पड़ रहा है। आए दिन पुलिस थानों में यहाँ पर ये शिकायतें मिलती है कि धर्म विशेष के युवक ने जो एक हिंदू लड़की को भगा कर ले गए हैं। तो तमाम ऐसी घटनाएं यहाँ पर हो रही है जिसको लेकर के यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो आक्रोशित है। और ये उपद्रव तब ये घटना तब लाइट में आई जिस दौरान 22 अक्टूबर को यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी। इससे पहले भी यहाँ पर जो एक मांस की दुकान के चलते यहाँ पर जो उपद्रव शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक ये जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी। आज इस बात को लेकर के ये भी जानकारी यहाँ पर हिंदू समाज के जो महापंचायत यहाँ पर की गई थी, उन्होंने बताया कि जो भी यहाँ पर गतिविधियां हो रही है उसको कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सरकार को अभी चेता रहे हैं। और आगे भी यदि इस तरीके की गतिविधियां जारी रही तो आगे भी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। ठीक है हरीश, बहुत आपका शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में स्थित युवा कल्याण निदेशालय में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ खेल मंत्री रेखा आर्य, खेल सचिव अमित सिन्हा और स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद थे। इस अवसर पर सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों की ऊर्जा और उत्साह की सराहना की। राज्य स्तरीय इस खेल महाकुंभ में प्रदेश के 13 जनपदों से आए खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया और उसी दौरान की तस्वीरें आप देख पाएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। खेल महाकुंभ हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं। और हमारा भी ये प्राथमिकता है, हम नई खेल नीति लाए हैं, बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। वो सारे हम प्रावधान कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है। राष्ट्रीय खेलों में जो पदक विजेताओं के लिए जो धनराशि नियत है, पदक जीतने पर राज्य के खिलाड़ियों को उतनी ही धनराशि राज्य की तरफ से भी प्रदान की जाएगी। और इसके पीछे हेतु है कि हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें और हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे प्रसिद्ध हो। चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। फिल्म निर्देशक प्रकाश झा ने सीएम धामी से मुलाकात की।
मुख्यमंत्री आवास कार्यालय पर यह मुलाकात हुई है। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा की गई है। तो ये मुलाकात इस लिहाज से काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है क्योंकि इस मुलाकात में देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं और इन्हीं संभावनाओं पर चर्चा इस मुलाकात में हुई है। फिल्म निर्देशक प्रकाश झा को आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे और सीएम धामी जो कि यहां पर मौजूद हैं, मुलाकात करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास कार्यालय पर ही ये मुलाकात हुई है। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा हुई है क्योंकि देवभूमि अपने आप में कई ऐसी अपार संभावनाएं समेटे हुए और आने वाले समय में इसका फायदा देवभूमि को भी मिलेगा। आज बीएसएफ का स्थापना दिवस है। सीएम धामी ने सभी जवानों को इस दौरान शुभकामनाएं दी। आपका पराक्रम, सेवा भावना हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया क्योंकि आज बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कई सारे कार्यक्रम का आयोजन भी इस दौरान किया जा रहा है और ऐसे में सीएम धामी ने सभी जवानों को शुभकामनाएं दी बीएसएफ के स्थापना दिवस के मौके पर। और सीएम धामी की तरफ से कहा गया कि आपका पराक्रम, सेवा भावना हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और एक्स पर यह पोस्ट जो किया गया है सीएम धामी की तरफ से वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर एक और पोस्ट किया। अल्मोड़ा के कटारमल सूर्य मंदिर का एक वीडियो उनके द्वारा पोस्ट किया गया है। अल्मोड़ा के कटारमल सूर्य मंदिर का अद्भुत दृश्य, ये कैप्शन देते हुए सीएम धामी की तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया है और ये आप देख पाएंगे, ये एक्स पर पोस्ट है और इसमें एक वीडियो है। वीडियो का कैप्शन भी सीएम धामी की तरफ से दिया गया है। अल्मोड़ा के कटारमल सूर्य मंदिर का अद्भुत दृश्य, ये इस कैप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को दिल्ली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के कृषि भवन में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर कई समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और पहाड़ी टोपी भेंट कर उत्तराखंड आने के लिए भी निमंत्रण दिया गया। और ये तस्वीरें आप देख पाएंगे, मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं। मुलाकात के बाद उन्हें पहाड़ी टोपी के साथ न्योता भी दिया गया। जमीन खरीद के मामलों को लेकर धामी सरकार सख्त। जमीनों की रजिस्ट्री पर प्रशासन की पैनी नजर। रजिस्ट्री ऑफिस को सावधानी के निर्देश भी दिए हैं। विवादित मामला होने पर जानकारी देनी होगी, रजिस्ट्री से पहले जानकारी देनी होगी। साफ तौर पर इस आदेश में सरकार को सख्त, इसमें धामी सरकार की तरफ से सख्त दिए गए हैं निर्देश कि जमीनों की रजिस्ट्री पर प्रशासन की पैनी नजर है। रजिस्ट्री ऑफिस को सावधानी के निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से। अगर कोई मामला विवादित है, कोई जमीन अगर विवादित है तो इसकी जानकारी देनी होगी और ये जानकारी रजिस्ट्री के पहले देनी होगी। इसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। जिला पंचायत से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। निवर्तमान अध्यक्ष ही बनेंगे प्रशासक। अगले आदेश तक प्रशासक का संभालेंगे चार्ज। पंचायती राज सचिव का सभी डीएम को ये आदेश है। तो जिला पंचायत से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। निवर्तमान अध्यक्ष ही बने रहेंगे प्रशासक और अगले आदेश तक उनको ये चार्ज संभालना होगा। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार को छोड़ अन्य 12 जिला पंचायतों के निवर्तमान अध्यक्षों को ही वहां का प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिला पंचायतों का कार्यकाल आज चूंकि खत्म हो रहा है, जिलाधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। प्रदेश के ग्राम क्षेत्रों के बाद जिला पंचायतों के चुनाव भी टल गए हैं। पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार की ओर से जारी आदेश में यह कहा गया है कि हरिद्वार को छोड़कर अन्य बाकी सभी जिलों में जिला पंचायतों के चुनाव उनका कार्यकाल खत्म होने के पहले अपरिहार्य स्थितियों में वजह से नहीं कराया जा सकता है। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट बंद हो गए हैं। इस साल 30,000 देशी विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं। आपको बताएं, नेशनल पार्क से 80 लाख का राजस्व हुआ है प्राप्त। और अब आपको बता दें कि गंगोत्री नेशनल पार्क जिसके गेट बंद हो गए हैं, 30,000 से ज्यादा पर्यटक इस दौरान पहुंचे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चमोली के पर्वतीय इलाकों में भारी ठंड पड़ रही है और इस कारण प्राकृतिक झरने अब जमने लगे हैं।
चमोली के नीति घाटी स्थित मिनी अमरनाथ टिम्मरसैंण महादेव मंदिर के ऊपर टपकने वाला पानी अब बर्फ का रूप ले चुका है। बर्फ की आकृति ले चुका पानी बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। लोगों में इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए भी उत्सुकता नजर आने लगी है। कड़ाके की ठंड पड़ने से ये जो मंदिर है वहाँ का पानी जमना शुरू हो गया है। कहा जाता है कि टिम्मरसैंण महादेव मंदिर में हर साल भगवान शिव बर्फ के शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान शिव के दर्शन के लिए हर साल हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं और ऐसे में टिम्मरसैंण को बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि दोपहर के समय में ठंड से कुछ राहत रहती है, इसलिए श्रद्धालु मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और दिन के बाद यहां ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। उत्तराखंड में अगले एक सप्ताह तक मॉनसून शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि सुबह और शाम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन दिन के समय तापमान सामान्य रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि नवंबर के महीने में बारिश न होने की वजह से तापमान शुष्क बना हुआ है। अगले एक हफ्ते तक यानी कि 10 दिन तक आप अंदाजा लगाइए कि बारिश की संभावना कुछ कम नजर आ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है, जबकि पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।